बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू प्रिया का किचन। तो आज हम बनाएंगे आधा कप दाल से घर भर के लिए खाना। तो आधा कप मैंने दाल ली है, मूंग की धुली हुई दाल है। इसे हम 1-2 पानी से वॉश कर लेंगे अच्छे से, और फिर इसमें इतना पानी डाल देंगे कि हमारी दाल जो है वो अच्छे से डिप हो जाए, और इसे 2 या 1.5 घंटे के लिए भिगो देंगे। दाल का पानी मैंने फेंक दिया है और ये बहुत अच्छे से फूल गई है। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो मैं हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहो तो मिक्सी में डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के इसे ब्लेंड कर सकते हैं। तो देखिए जी, दाल को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। 1 टीस्पून हम इसे में पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 मीडियम साइज़ का प्याज है ऑमलेट कट किया हुआ, ये शामिल करेंगे। 1/2 कप हरा धनिया है चॉप किया हुआ, ये शामिल करेंगे। 3 हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए जी, इस तरह से हमने ये बैटर तैयार करके एक साइड रख देना है। एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, ये हीट अप हो गया है। जो ऑयल है हमारा वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, फ्लेम हमारा लो टू मीडियम है। अब हमने जो बैटर तैयार किया था उसे इस तरह से हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा उठा के छोटे छोटे से पकोड़े बनाएंगे। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी बना सकती हैं। देखिए, मैंने इसमें इतने पकोड़े डाल दिए हैं जितने आ सकते थे। तो अब हम इसे छेड़ेंगे नहीं, इसी तरह से रहने देंगे। तो ये जब तक कि लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए जी, हमारी एक साइड जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इन्हें चेंज कर देंगे और इन्हें इस साइड से भी इसी तरह से रहने देंगे। तो हमारे पकोड़े लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और बाकी के पकोड़े भी इसी तरह से बना लेंगे। अब मैंने दूसरी कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल लिया है, फ्लेम हमारा लो टू मीडियम है। अब मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज है बारीक पिसा हुआ, ये शामिल करेंगे और प्याज को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए जी, प्याज हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और ऑयल भी आ गया है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये शामिल करेंगे और अदरक लहसुन के साथ भी हम इसे 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर और 4 हरी मिर्चें हैं, इन्हें हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड की हुई हरी मिर्चें और टमाटर ये हम इसमें शामिल कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 टेबलस्पून पिसी हुई सुरख मिर्चें, 1.5 टेबलस्पून हमने पिसा हुआ धनिया ये शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। सुरख मिर्चें और नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और मसाले को हमने बहुत अच्छे से 10 मिनट तक भून लेना है। तो देखिए जी, हमने मिर्चों के साथ मसाले को बहुत अच्छे से भून लिया है और ऑयल भी हमारा ऊपर आ गया है। अब हम इस स्टेज पे इसमें पानी शामिल करेंगे। तो पानी में इसमें 4 गिलास डाल रही हूँ और इसे कवर कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। तो देखिए जी, पानी में हमारे उबाल आ गया है। अब हम इसमें जो हमने पकोड़े बना के तैयार किए थे वो शामिल करेंगे और इसे दोबारा कवर कर देंगे और तकरीबन 15 मिनट तक इसको इसके साथ पकने देंगे ताकि हमारे पकोड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए जी, 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इस पे 1/4 टीस्पून गरम मसाला ये शामिल करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया ये डाल देंगे और इसे दोबारा कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो हमारा सालन बनके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।